अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरपुर नामी एक गांव में साकिब नामी एक बद दिमाग अमीर आदमी रहता था। वो बहुत ही घमंडी और तकब्बुर करने वाला इंसान था। उसको इस बात का घमंड था कि गांव में सबसे ऊंची कोठी उसकी है, और वो बहुत सारी ज़मीनों का मालिक होने की वजह से इलाके में बहुत बड़ा ज़मींदार समझा जाता था। लेकिन वो बहुत ही जालिम इंसान था। वह अपने से कम हैसियत रखने वाले लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता था। एक दफ़ा साकिब गांव में घूम फिर रहा था कि उसको शमीम बीबी मिली। शमीम बीबी एक बहुत ही बूढ़ी और गरीब औरत थी। गांव वालों ने मिलकर उसको रहने की जगह दी रखी थी। शमीम बीबी की नज़र बहुत ही कमज़ोर थी, और इसी वजह से वह रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर न देख पाई और गिर पड़ी। साकिब शमीम बीबी की तरफ मतवज्जा था, लेकिन इस बूढ़ी और लाचार औरत की मदद करने की बजाय उसने फ़ौरन मुंह मोड़ लिया और अपने रास्ते हो लिया। शमीम बीबी काफ़ी देर तक सड़क पर लावारिसों की तरह पड़ी रहीं, और उसका बहुत खून बह गया। काफ़ी देर बाद एक गांव वाले ने शमीम बीबी को देखा और शोर मचाने लगा। उसका शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए और सब ने मिलकर शमीम बीबी को उठाया और हकीम साहब के पास ले जाकर मरहम पट्टी करवाई। गांव वाले पहले ही साकिब से बहुत नफ़रत करते थे, और इस वाक़ये के बाद उनकी नज़र में साकिब के लिए नफ़रत और ज़्यादा बढ़ गई। और इसी वजह से सब गांव वालों ने मिलकर साकिब के इस रवैये को शिकायत गांव के नंबरदार को लगाई। गांव का नंबरदार बहुत ही नेक दिल इंसान था, जो गरीब और लाचार और बेबस लोगों के लिए दर्द दिल रखता था। उसने फ़ौरन रफ़ीक नंबरदार का मुलाजिम को गांव के मुअज़्ज़ज़ीन को इकट्ठा करने का हुक्म सादिर फरमाया, और उसी वक्त साकिब को भी पंचायत में हाज़िरी का पैगाम भिजवाया। पंचायत में साकिब से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे सामने एक बुज़ुर्ग औरत बुरी तरह गिर गई और तुमने उसकी मदद करने की बजाय अपना रास्ता ले लिया। साकिब ने गरूर से जवाब दिया कि वह इन गरीबों को इतना अहम नहीं समझता, लिहाजा ये कि वह शमीम बीबी के गिरने का ज़िम्मेदार नहीं था तो उसे उठाता क्यों। इतना कहकर वह पंचायत से अकड़ता हुआ चलता बना। गाँव वाले साकिब के इस रवैये से और ज़्यादा परेशान हो गए थे। साकिब का एक बेटा जिसका नाम अवैस था, शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक दिन अवैस शहर के पार्क में चहलकदमी कर रहा था कि उसके दिल में अपने मोबाइल का ख्याल आया, और वह अपनी जेबें टटोलने लगा। लेकिन उसे अपना मोबाइल ना मिला तो वह सोचने लगा कि शायद उसका मोबाइल कहीं हॉस्टल में ना रह गया हो। तो वह अपना मोबाइल लेने के लिए पार्क से बाहर चला गया। पार्क के सामने सड़क की दूसरी जानिब उसका हॉस्टल था, इसीलिए वह जल्दी में दौड़ते हुए सड़क पार करने लगा। अभी वह सड़क के दरमियान में ही था कि एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे ज़ोरदार टक्कर मारी और आगे निकल गई। अवैस काफ़ी देर तक तन्हा सड़क पर खून में लथपथ पड़ा रहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए, लेकिन किसी ने भी एम्बुलेंस को फ़ोन तक ना किया। कुछ ही देर बाद एक भला आदमी आया और उसने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, और कुछ ही लम्हों में एम्बुलेंस अपनी मखसूस आवाज़ें निकालती जहवकू पर पहुँच गई, और उसमें से चाको चौबंद नौजवान निकले और अवैस को एम्बुलेंस में मौजूद इमरजेंसी बेड पर लिटाकर एम्बुलेंस में सवार किया, और भले आदमी के हमरा अवैस को हॉस्पिटल ले गए और उसका इलाज मुमकिन हुआ। कुछ देर डॉक्टर के मुआयने के बाद एक सीनियर डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया और हाल में मौजूद अफराद से दरियाफ्त किया कि इस मरीज़ के साथ कौन आया है। तो उसी लम्हे वो भला आदमी आगे बढ़ा और कहा कि डॉक्टर साहब, इसके साथ मैं आया हूँ। तो डॉक्टर ने उसकी तरफ नरम लहजे से मतवज्जा होकर कहा कि जब तक आप जैसे नेक बंदे इस दुनिया में मौजूद हैं तब तक इंसानियत का फ़ायदा होता रहेगा। खुशखबरी ये है कि अब मरीज़ ख़तरे से बाहर है, लेकिन अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो इसकी दोनों टांगें ज़ाया होने का ख़दशा था। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अवैस की जेब में मौजूद फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके उसके घर इत्तला दे दी गई, और कुछ देर के बाद साकिब अपनी बीवी को लेकर परेशानी के आलम में हॉस्पिटल पहुंच गया। जब उसको यह मालूम हुआ कि उसके बेटे की जान एक अनजान और नेक इंसान ने बचाई, जो कि उसके बेटे को जानता तक नहीं था, तो ये सब देखकर उसे अपना वाक़या याद आया कि शमीम तो मेरे अपने गांव की थी, तो मैंने उसको गिरने से क्यों नहीं बचाया, उसको वक्त पर हकीम साहब के पास क्यों नहीं ले गया। उसको एहसास हो चुका था और वह सबक सीख चुका था। कुछ दिन अवैस अस्पताल में रहने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया, और फिर साकिब अवैस के बाकी घर वाले जो साथ में हॉस्पिटल ठहरे हुए थे, उन सबको लेकर गांव वापस पहुंचा, और साकिब ने उसी वक्त नंबरदार की मौजूदगी में सब गांव वालों से और शमीम से माफ़ी मांग ली,
اور آئندہ کبھی بھی ایسا رویہ نہ رکھنے کا وعدہ کیا۔ ثاقب کے اس بدلتے رویے کو دیکھ کر سب گاؤں والوں نے اسے معاف کر دیا اور اب خیر پور میں سب ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔